आप सभी को सादर प्रणाम। मैं महावीर सिंह जगवा। जैसा कि आप सभी को विदित है, वृक्षारोपण के वर्ष भर में दो महत्वपूर्ण समय चक्र होते हैं। पहला चक्र जिसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है वह वर्षा ऋतु है, और दूसरा चक्र जो अपने में अति महत्वपूर्ण है वह है शीत ऋतु। शीत ऋतु और बसंत ऋतु के बीच में उन सभी प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है जो प्रजातियां पतझड़ करती हैं। जैसे अखरोट में पतझड़ होता है, आलू, पुलम, खुमानी, बादाम और इन सभी जो भी फलदार पेड़ जिसमें भी आप पतझड़ देखते हैं उसका वृक्षारोपण जो है वह शीत ऋतु और बसंत ऋतु के बीच में होता है। यानी अति महत्वपूर्ण कालखंड है इसका। जनवरी अंतिम सप्ताह से लेकर और मार्च प्रथम सप्ताह तक आप इन प्रजातियों का वृक्षारोपण कर सकते हैं। इस कालखंड में वृक्षारोपण का जो अति महत्वपूर्ण उपयोगिता है उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बसंत ऋतु में इनमें नवसंचार होता है, कोंपलें फूटती हैं और सघन वृक्षारोपण के लाभ भी हैं। हम लोग यात्रा मार्ग पर हैं। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग अपने में पूरे प्रदेश में एक तीर्थाटन के लिए बोलिए या पर्यटन के लिए बोलिए, पूरे प्रदेश में और देश में विशिष्ट स्थान रखता है। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए यह गौरवान्वित सूचना है कि उत्तराखंड के उन अधिकतर जनपदों में जहाँ अधिक तीर्थयात्री होते हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार को यदि हम छोड़ दें तो अब रुद्रप्रयाग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकारें अपने स्तर पर विभिन्न परियोजनाएं लाकर ग्रामीण भारत को सशक्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकारों के साथ आम जन को भी जागरूक होना होगा। हम लोगों की सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवर हैं, जिनमें मुख्यतः बंदर है। मेरा प्रायोगिक तौर पर 2 दशक का जो अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यदि हम लोग शुरुआत करते हैं तो निश्चित उसके सुखद परिणाम निकलते हैं। जैसे कि हम कागजी और कटहल पर बेहतर काम कर रहे हैं, नेपियर घास पर बेहतर काम कर रहे हैं, और हमने इन प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त पौधों को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर दिया है। और इन प्रजातियों के चयन के पीछे सबसे बड़ी बात थी कि बंदरों से इनको नुकसान नहीं होता। और हम लोग रुद्रप्रयाग के लोग हैं तो रुद्रप्रयाग के लोगों के पास तीर्थयात्री के रूप में, पर्यटन के रूप में एक बहुत बड़ा जनसैलाब है। लाखों में लोग यहाँ आते हैं और इसके साथ हमारी स्थानीय मांग भी बहुत अधिक है। हम सबका मानना है कि खासकर हम उन फलों की ओर रुझान बढ़ाएं जो हमें यात्रा काल के समय तैयार हो सकें, उपलब्ध हो सकें। तो उस और भी
हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए ये शीत और बसंत ऋतु के में मध्य का जो काल है, इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इस समय हम उद्यानिकी पर एक नए लक्ष्य के साथ बढ़ेंगे। तो आप सबसे साधारण अनुरोध है, यदि आप लोग भी अपने घर खेतों में उद्यानिकी करना चाहते हैं तो आप हमारी तिलवाड़ा शाखा से पौध प्राप्त कर सकते हैं, और यह पौधे गुणवत्ता के साथ न्यूनतम मूल्य पर आपको उपलब्ध हो सकते हैं। मुख्यतः हम लोग इस बार आड़ू और पुलम की ओर जाएंगे। आड़ू पुलम की खेती की ओर विशेष ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो आड़ू पुलम जो लोग चाहते हैं वो लोग अपनी डिमांड दे सकते हैं। जैसे कुछ साथियों ने हमसे कीवी के पौधे मंगाए हैं, तो हम लोगों के पास 2 प्रकार के कीवी हैं। एक तो ग्राफ्टेड प्लांट है और एक सादा प्लांट है। यह पौधे भी आपको डिमांड पर उपलब्ध होंगे। और खासकर हम लोग उन किसानों के साथ अधिक सक्रियता के साथ काम करेंगे जो लोग 10, 20, 50 पौध एक प्रजाति की लगाने के इच्छुक हों। मेरा मोबाइल नंबर है 8171011911। आप इसके व्हाट्सएप पर अपनी डिमांड भेज सकते हैं, और निश्चित रूप से ये छोटी छोटी कोशिशें आने वाले कल के लिए एक सशक्त और सबल उदाहरण बन सकता है। और यही प्रयास हम लोगों ने किए हैं। हमारे तिलवाड़ा मॉडल को आप देख सकते हैं, हमारे मेदनपुर मॉडल को आप देख सकते हैं, हमारे सणगु वन पंचायत के मॉडल को आप देख सकते हैं, हमारे छोटे छोटे प्रयास जो विभिन्न गाँवों में जागरूक काश्तकारों के साथ हो रहे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। पुनः जनपद में उद्यानिकी के नवसंचार के लिए एक छोटी कोशिश में आप सबकी सराहनीय भूमिका हो, आप सब लोग जुड़े, ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ। धन्यवाद।